हाईकोर्ट की अपील और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। वहीं कल यानी कि क्रिसमस डे की रात से ये शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद यूपी दूसरा राज्य है जहां दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के केस कम होने पर 4 महीने पहले सितंबर से उत्तर प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटाया गया था। अब फिर कोरोना केस बढ़ने पर दोबारा बंदिशें शुरू हो जाएंगी। हालांकि पिछली बार की तरह मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज को इस बंदिशों से बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना में कुल एक्टिव केस की संख्या 266 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस की संख्या लखनऊ में है। राज्य में बीते 24 घंटे में 49 नए संक्रमण के मामले मिले। यूपी में ओमिक्रॉन में अब तक 2 मरीजों की जान भी जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। स्कॉटलैंड से देहरादून लौटी 23 वर्षीय युवती के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हमारे 2 संवाददाता दोनों राजधानी यानी कि देहरादून और लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जहां पर कोरोना की क्या स्थिति है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लखनऊ चलेंगे। लखनऊ में क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लगातार जनसभाएं हो रही है, लोगों का जमावड़ा हो रहा है, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जय, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन दस्तक दे दिया है उत्तर प्रदेश में भी, स्थिति क्या है, बंदिशें क्या है और किस प्रकार से इन सब चीजों का पालन किया जा रहा है जो कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। देखिए विशेष, जिस तरीके से कोरोना के नए स्वरूप ने तहलका मचा रखा है भारत में, वैसे ही भारत में जैसे मचा रखा है वैसे उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं उससे पहले ही सतर्क होना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज क्योंकि 25 दिसंबर और नए साल का भी जश्न शुरू हो गया है, उसको देखते हुए उन्होंने भी आज कोरोना का प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने 25 दिसंबर यानी कि कल से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। साथ ही साथ शादियों में भी 200 से ज्यादा लोगों को जाने का इजाजत नहीं दिया गया। साथ में जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारिक वर्ग में भी जागरूकता फैलाने का आदेश जारी किया ताकि जो व्यापारी हैं उनके में भी जागरूकता फैलाए कि जो बिना मास्क के जो ग्राहक आते हैं आपसे सामान लेने, उनको भी किसी तरीके का सामान न दे। क्योंकि हाईकोर्ट का भी आपने आदेश देखा कि हाईकोर्ट ने कैसे आदेश कहा कि राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ रही, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही, जिस तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठा की जा रही, वो कहीं ना कहीं हमें कोरोना की दूसरी लहर का याद दिलाता है। और लास्ट में उसने एक लाइन भी बोला कि जान है तो जहान है। ऐसे ही उन्होंने भारत सरकार और चुनाव आयुक्त से भी इसको लेकर कुछ सोचने का भी उन्होंने कहा था कि इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। इस योगी सरकार के आदेश को भी कहीं ना कहीं हम हाईकोर्ट के भी आदेश से जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल, जय सिंह हमारे साथ बने रहिए। मजीद काम्बोज के पास चलते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड का क्या हाल है। अजीत, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, किस तरह का अब वहां पे हाल है और सरकार इसके लिए क्या सजग है, क्या काम कर रही है? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कल पहला केस उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का निकलकर सामने आया। 23 वर्षीय युवती जो स्कॉटलैंड से देहरादून लौटी थी, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है और उसके बाद ही शासन भी सक्रिय हो गया है। देर रात को मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में यहाँ पर आपात बैठक बुलाई गई थी। सभी डीएमसी इस बैठक में मौजूद थे और तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए हैं। और साफ तौर पर मुख्य सचिव का यह भी कहना था कि ऐसे हालात ना पैदा हो कि नाइट कर्फ्यू दोबारा से यहां पर लागू करना पड़े, तो उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहना होगा और तमाम जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करना होगा। हालांकि अभी कोई भी नई गाइडलाइन शासन की तरफ से उत्तराखंड प्रदेश में लागू नहीं की गई है। हालातों पर नजर रखने के निर्देश यहाँ पर मुख्य सचिव की तरफ से दिए गए हैं। हम अमूमन ये देखते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हम ऐसा देखते हैं कि जब ये तस्वीर सामने आई है या तो फिर कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की बात आई है, दोनों जगह चुनाव है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, विशाल जनसभाएं होती है। अब नाइट कर्फ्यू में लोगों को परेशान करने के लिए डंडा बरसाए जाएंगे, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, व्यापारियों की दुकानें बंद कराई जाएगी, लेकिन जनसभा फिर भी होगी और जनसभा में उसी तरीके से हजारों लाखों के लोग होंगे। उन पे ना कोई पाबंदी होती है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना मास्क लगाने की बात होती है, और न कोई भी एक नुमाइंदा, एक नेता ये कहने के लिए तैयार होता है कि जनसभा में लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आगामी चुनाव से पहले तमाम तैयारियां सरकारों को करनी होंगी, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर उत्तराखंड की बात को। और ये भी सही है कि अगर कोई भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जाती है या पिछले दिनों जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें राजनीतिक रैलियों, राजनीतिक जनसभाओं को सबसे पहले बाहर किया गया था। इससे अलावा शादी ब्याह तमाम जो अन्य गतिविधियां होती है उसमें लिमिट अभी भी फिक्स की गई थी। लेकिन अब जब चुनावी माहौल सभी जगह तेजी से
बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जाएगी, इसका इंतजार रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो आज देहरादून में उनकी तरफ से पत्रकार वार्ता की गई थी। खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहां पर मौजूद थे। जब उनसे इन रैलियों के बाबत सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब वो चुनावी दौरे करने के बाद एक समीक्षा करेंगे कि क्या कुछ ओमिक्रॉन का खतरा। कह सकते हैं कि चुनावी रैलियों में कोई भी पाबंदी नहीं होती और अमूमन देखा जाता है, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जया सिंह आपका भी जुड़ने के लिए, आपने जानकारी साझा की है।